ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में एसएससी जिन सवालों को उठाता है वो मैक्सिमम इनफाइनाइट टर्म के क्वेश्चंस रहते हैं जहां आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ कोई सीरीज बोली 16, 8, 4, 2 और इस तरह से आगे, तो यहाँ फर्स्ट टर्म तो प्यारे बच्चों बनी 16, आर की वैल्यू A2 अपॉन A1, तो 8 बटे 16 कर रहे होंगे बच्चों, तो ये आ रही होगी 1/2। तो इस तरीके से ये सीरीज इनफाइनाइट टर्म्स की है। तो बच्चों अगर किसी सीरीज में आर की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर सीरीज में आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जो होगा वो हमेशा ही इक्वल रहेगा a/1 माइनस आर। यहाँ a से मेरा मतलब है फर्स्ट टर्म 16, r से मेरा मतलब है 1/2, तो 16 करेंगे तो 2 1/2, सोल्व करेंगे तो यह आएगा 32। यानी इस सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम हो रहा होगा वो हो रहा होगा बच्चों 32। तो इस तरीके से इन सवालों को पूछा जाता है और इनको भाषा के रूप में बनाया जाता है। जैसे एक सवाल लेते हैं, चलिए प्यारे बच्चों एक सवाल लेते हैं छोटा सा। पूछा हुआ है कि 25 की पावर 1/3 जमा 1/9 जमा 1/27 और इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म्स तक जाने लग रही है। तो हमें सबसे पहले इस सीरीज को सोल्व करना होगा। तो इस सीरीज में आप देखिए कि फर्स्ट टर्म क्या है प्यारे बच्चों 1/3। कॉमन रेशियो क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो कॉमन रेशियो होगा A2 अपॉन A1, तो A2 है 1/9 और A1 की वैल्यू क्या है बच्चों 1/3। तो सोल्व करेंगे तो ये आ रहा होगा 1/3। तो प्यारे बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन रेशियो आ गया, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फार्मूला होगा बच्चों क्या, a यानी 1/3 अपॉन 1 माइनस आर, आर का मतलब 1/3। तो सोल्व करेंगे तो ये 1/3, 3 एकम 3 में 1 गया 2/3, तो आपका आंसर आया बच्चों 1/2। यानी इस पूरी सीरीज का जो सम आया बच्चों वो आया 1/2। अब हमारा सवाल था 25 और पूरी सीरीज को सोल्व करके आया 1/2, तो 25 को हम लिखेंगे 5 की पावर 2, पूरे की पावर 1/2, 2 से इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा बच्चे कितना 5। यानी इस पूरी सीरीज का जो जोड़ होगा वो कितना आ रहा होगा, इस पूरे सिंप्लीफिकेशन का हमारा आंसर होगा 5। प्यारे बच्चों एक छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन में भाषा इस प्रकार से कही गई है कि ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 500 मीटर ऑन द ग्राउंड। 5000 मीटर ऊंचाई से एक गेंद को जमीन पर फेंका गया। प्रश्न में कह रहा है कि ये गेंद प्रत्येक बार अपने पिछले उछाल का 4/5 उछाल उछलती है, यानी जितना बाउंस इसने लास्ट टाइम लिया है उसका 4/5 बाउंस ये नेक्स्ट टाइम ले रही होगी, और ये हर बार अपने सक्सेसिव बाउंस का इस तरह से काम कर रही होगी 4/5 टाइम्स। तो पूछा है कि जब ये गेंद रुक रही होगी, रुकेगी कब बच्चों, इनफाइनाइट टाइम्स पे रुक जाएगी। हर बार 4/5 होते होते और इनफाइनाइट टाइम्स हम मान लेंगे कि रुकेगी। तो सवाल में पूछा ये जा रहा है कि जब ये रुक रही होगी तो इसके द्वारा उस समय तक चली गई दूरी ज्ञात करें। तो एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट हमें इन बातों को ध्यान देना होगा कि ये गेंद पहली बार 5000 मीटर से नीचे आई। मान लीजिए ये हाइट है 5000 मीटर, तो जब ये ग्राउंड पे आई बच्चों 5000 मीटर ऊंचाई से, तो इस बार जो ये बॉल बाउंस करेगी ये 4/5 बाउंस करेगी। 4/5 का मतलब 5000 का 4/5 गुना करेंगे तो बच्चों ये आएगा 4000 मीटर। अब यानी ये बॉल 4000 मीटर ऊपर बाउंस है। अब 4000 मीटर जाके रुकेगी तो है नहीं बच्चों, 4000 मीटर नीचे भी आएगी, यानी नीचे भी 4000 मीटर आई बच्चों। फिर नीचे आके फिर से ये ऊपर जाएगी 4/5, तो 4000 का 4/5 लेंगे बच्चों तो वो कितना आ रहा होगा, आप ऐसे सोल्व कर लीजिए। 4000 का 4/5, 5 से काटेंगे 8 और 32, यानी 3200।
नेक्स्ट टर्म फिर यही हो रहा होगा कि 3200 नीचे आएगी, फिर से इसका 4/5 ऊपर आ जाएगी, फिर 4/5 जितनी डिस्टेंस ऊपर चलेगी उतनी ही नीचे आएगी, और इस तरीके से ये आखिरी में जाते जाते इनफाइनाइट टर्म्स पे मान लिया जाएगा कि ये गेंद रुक जाएगी। एक बड़ी चीज़ आप यहाँ ये समझिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि गेंद यहाँ से आके इधर जाएगी ना, ये तो मैं समझा रहा हूँ। गेंद इस तरह से होगी, इसी पॉइंट पे रहेगी कि पहली बार 500 मीटर उछली, उसका 400, फिर 3200, फिर उससे छोटी, और फिर धीरे 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 इसी पॉइंट पे आके वो गेंद रुक रही होगी इनफाइनाइट टर्म्स पे। तो हमें ये देखना कि यहाँ सीरीज क्या बना है। अगर मैं इस तरह से देखूं कि पहली टर्म है 5000, उसके बाद है फिर 4000, उसके बाद फिर 4000 डिस्टेंस है, फिर 3200 डिस्टेंस है, फिर 3200 डिस्टेंस है, और फिर इस तरह से और आगे। तो आप ये सोचिए बच्चे कि यहाँ कोई सीरीज ना जीपी बन रही ना एपी बन रही है, क्योंकि यहाँ तो हम रेशियो समझ रहे हैं लेकिन यहाँ तो टर्म सेम आ गई। तो हमारे पास 3 विकल्प हैं, या तो बच्चे इस टर्म को छोड़ के और इधर देखेंगे तो 2 सीरीज बन रही होंगी, या हम इधर से कैलकुलेट करेंगे कि एक सीरीज ये वाली बनती जा रही है, एक सीरीज ये वाली बनती जा रही है, या जो सबसे बढ़िया विकल्प है वो ये कि हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि एक बार गेंद ऊपर से नीचे आए और फिर ऊपर जाए, एक बार गेंद ऊपर से नीचे आए और फिर ऊपर जाए, इतने प्रोसेस में गेंद ने कितनी दूरी ट्रेवल की। तो 5000 मीटर नीचे आना और 4000 मीटर ऊपर जाना, तो कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है बच्चों? 9000। यानी पहले स्टेप में ये गेंद 9000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। सेकेंड टाइम 4000 नीचे जाएगी और 3200 ऊपर आएगी, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी ये? 7200। और इसी तरीके से ये आगे। तो अब आप यहां देखेंगे ना तो रेशियो वही 4/5 आ रहा होगा, और ये जेन्युइन आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनने लग रही होगी। अब आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो दिया ही है 4/5, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स रहता है बच्चों a अपॉन 1 माइनस r यानी 4/5, तो 9000 बटे 1/5, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 45,000। इसका मतलब ये जब ये गेंद रुक रही होगी तब तक इसके द्वारा चली गई दूरी होगी 45,000 मीटर। आप समझ पाए मेरी बात को? एज ए स्टूडेंट आपके लिए बड़ा आसान सा पॉइंट है, आपको ये सब नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि एक बार गेंद ऊपर से नीचे आके फिर ऊपर जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो 5000 प्लस 4000 यानी 9000। तो फर्स्ट टर्म आपकी 9000 होगी, कॉमन रेशियो दिया हुआ है, विद इन ए सेकेंड आप आंसर निकाल दें। प्यारे बच्चों एक और सवाल लेते हैं। जैसा एक्सप्लेन किया हुआ है कि गेंद है जो मैदान से 540 मीटर की ऊंचाई पर है, 540 मीटर ऊंचाई से उस गेंद को नीचे फेंका गया, तो ये गेंद प्रत्येक बार अपने पिछले उछाल का 2/3 उछाल उछलती है। तो जैसा पिछला सवाल था वैसा ही ये सवाल। तो सवाल में पूछा ये जा रहा है कि जब ये गेंद इनफाइनाइट टर्म पर इस तरह से रुक रही होगी तो उस समय तक इसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें। तो एज ए स्टूडेंट मुझे केवल इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, और वो बड़ा आसान है। अगर ये मान लीजिए 540 मीटर हाइट से गेंद फेंकी गई, तो आप सिर्फ ये देखिए कि पहली बार गेंद 540 मीटर हाइट से फेंकी गई, तब जो बाउंस करेगी वो कितने मीटर हाइट तक करेगी? इसका 2/3। तो 540 का प्यारे बच्चों 2/3 करोगे तो आपका आ रहा होगा बच्चों 360 मीटर। और 360 मीटर का मतलब ये बना कि ये गेंद 540 मीटर नीचे आई, 360 मीटर ऊपर गई। तो एक बार ऊपर से नीचे आने और फिर ऊपर जाने तक इसने कितनी दूरी ट्रेवल की, ये आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बच्चों फर्स्ट टर्म होगी। तो जब आप जोड़ेंगे तो 540 और 360 को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना बना? 900। यानी इस सीरीज की फर्स्ट टर्म जो बन रही होगी वो 540 जमा 360, ये बननी होगी बच्चों 900। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होगी 900 अपॉन 1 माइनस r। क्वेश्चन खुद ही दे रहा है 2/3। तो सोल्व कर रहे होंगे प्यारे बच्चों 900 बटे 1/3 इनटू करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2700। यानी जब यह गेंद इनफाइनाइट टर्म्स पर रुक रही होगी तो इस गेंद द्वारा चली गई दूरी होगी बच्चों 2700 मीटर।
चलिए प्यारे बच्चों एक और सवाल देखते हैं। सवाल में लिखा है कि वर्ग है, उस वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की हर एक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर एक वर्ग बनाया गया। इस स्क्वायर की हर एक साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाकर एक स्क्वायर बनाया गया। फिर इसी तरीके से जो बना नया वर्ग है, नया स्क्वायर है, उसकी भी साइड्स के मिड पॉइंट को मिला के एक वर्ग बनाया गया। इसी तरह अब जो बना उसके मिड पॉइंट को मिला के एक वर्ग बनाया गया। और ये प्रोसेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक हमारा चलता रहा, अनंत प्रक्रिया तक ये काम होता रहा। तो हमसे प्यारे बच्चों सवाल में ये पूछा जा रहा है कि इस प्रकार बने अनंत वर्गों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करें। इस प्रकार बने इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर्स के एरिया का सम ज्ञात करें। तो चलिए सीखते हैं। ये मानिए प्यारे बच्चों एक वर्ग है और इस वर्ग की भुजा है 16 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताइए इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। तो 16 का वर्ग हुआ बच्चों 256। अब सवाल में कहा गया है कि अगर इसकी सारी साइड्स के मिड पॉइंट को मिला के एक वर्ग बनाया जाए, तो आप ये समझिए बच्चों कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये साइड 8 है, ये साइड 8 है, ये मिड पॉइंट होगा तो ये 8 होगी, ये 8 होगी। तो ये वाली साइड क्या होगी बच्चों 8√2, यानी इस वाले वर्ग की जो भुजा होगी वो होगी प्यारे बच्चों 8√2। तो इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा भाई, जो वर्ग की भुजा होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों 8√2 का वर्ग करोगे तो 8 का वर्ग होगा 64 और √2 का वर्ग होगा 2। तो 64 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 128। इसी तरीके से अब जो स्क्वायर बना इसकी सारी साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे। फिर जो स्क्वायर बना प्यारे बच्चों इसकी सारी साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे। फिर जो स्क्वायर बना उसकी सारी साइडों के मिड पॉइंट को मिलाएंगे। और ये प्रोसेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक चलता रहेगा, यानी इनफाइनाइट टर्म्स तक ये स्क्वायर बनाए जाते रहेंगे। तो इस तरीके से ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनेगी जहां r की वैल्यू आप निकालेंगे 128/256 एंड यू विल गेट 1/2। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म हमारे पास है 256। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला होता है a यानी 256 अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू 1/2। तो 256/1/2। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 512। यानी इस प्रकार बने अनंत वर्गों का जो योग होगा वो 512 होगा। प्यारे बच्चों एक और सवाल करते हैं, जैसा लिखा हुआ है आपके सामने, द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है कि अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की हर एक साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए, तो 3 साइडें हैं, 3 मिड पॉइंट को मिलाओगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। फिर जो ट्रायंगल नहीं फॉर्म हुई उसके तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाना है, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाना है। तो फिर जो ट्रायंगल फॉर्म हुई उसके भी तीनों साइड्स के मिड पॉइंट मिलाना है, और ये प्रोसेस इनफाइनाइट टर्म तक चलता रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हमसे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि इस प्रकार बनी अनंत त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करें। कि इस प्रकार बने इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के एरिया का सम ज्ञात करें। आइए सीखते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जैसा सवाल ने बोला है, और वैसे भी आपको हल्का ट्रिपलेट याद होंगे। तो ये साइड 6 है, ये 8 है, ये 10। तो सवाल में कह रहा है कि अगर इसकी हर एक साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया जाए, यानी इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाएं, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएं। तो आप ये बात समझिए प्यारे बच्चों,
ये थ्योरम आपने पढ़ी भी होगी ज्योमेट्री में कि अगर हम किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो जो लाइन बनती है वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होती है और उसकी आधी भी होती है। यानी ये 8 है तो ये लाइन कितनी होगी बच्चों 4। और हमसे पूछ रहा है कि इनके एरिया का सम। तो सबसे पहले आप बड़ी ट्रायंगल के एरिया निकालिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया आप निकालेंगे 24, यानी इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया हो गया 24। आप दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी तो इसकी आधी भी। तो ये 8 है तो ये कितनी बनी बच्चों 4। ऐसे इन दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और इसकी आधी भी। तो ये 6 है तो ये लाइन कितनी है 3। ऐसे ही इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और उसकी आधी भी। तो ये 10 है तो बच्चों ये लाइन कितनी हुई 5। अब मैं कहूँ कि बच्चों मुझे इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बताइए। तो इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस होगा 4 इंटू हाइट होगी 3। तो आंसर होगा बच्चों कितना 6। तो इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया होगा 6। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी अगर इसके सभी मिड पॉइंट को मिलाएं, इसकी सारी साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो ये साइड है 4, तो ये साइड कितनी बची बच्चों 2। आप समझ रहे हैं इस तरह से 3 है तो ये 1.5। तो फिर ये जो ट्रायंगल बनी इसके मिड पॉइंट्स को मिलाया जाए, फिर जो ट्रायंगल बनी उसके मिड पॉइंट को मिलाया जाए और इस तरीके से ये प्रोसेस इनफाइनाइट टर्म तक चलाया जाए। तो सवाल में कह रहा है कि इन इनफाइनाइट टर्म तक जो एरिया आए इन ट्रायंगल्स के एरिया आए उन सबका सम निकालिए। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म यहाँ पे इस तरह से इनफाइनाइट टर्म की सीरीज होगी। पहली टर्म है 24, आर की वैल्यू हमें चाहिए तो आर होगा a2 अपॉन a1। तो ये बनेगा बच्चों 1/4। आप समझ रहे हैं। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला होगा बच्चों a यानी 24 बटे 1 माइनस आर यानी 1/4। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4। तो इनफाइनाइट ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो होगा 32। आप मेरी बात समझ पाए बच्चों। प्यारे बच्चों एक सवाल है कि इस सीरीज की n टर्म्स का जो सम होगा वो a रिप्रेजेंट करेगा, इस सीरीज की 2n टर्म्स का जो सम होगा उसे b रिप्रेजेंट करेगा। और आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि a अपॉन b का मान ज्ञात करिए क्या होगा। तो समझते हैं। आप यहाँ ये देखिए कि इस सीरीज में फर्स्ट टर्म में बच्चों 1/4, r की वैल्यू निकालेंगे तो 1/16/1/4। तो यू विल गेट 1/4। a की वैल्यू आ गई बच्चों, r की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ जो नंबर ऑफ टर्म है वो इनफाइनाइट नहीं, वो है n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स आपको लिखवाया था, सम ऑफ n टर्म्स जिसे हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होगा बच्चों a यानी 1/4 इंटू r। और यहाँ पे आप देख रहे हैं r की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 माइनस r रेज टू पावर n। तो 1/4 रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। इसे सोल्व करेंगे तो ये 4 1 जा 4 में से 1 गया 3/4। कैलकुलेट करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो ये आएगा 1/3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 4 रेज टू पावर n। ये वैल्यू आई प्यारे बच्चों किसकी a की। इसी तरीके से हम b की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है प्यारे बच्चों 1, r की वैल्यू क्या है भाई 1/2 a2 अपॉन a1 यानी 1/2। लेकिन यहाँ इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितनी बच्चों 2n। तो यहाँ सम ऑफ n टर्म जिसे हम b से डिनोट कर रहे हैं, सम ऑफ 2n टर्म वो होगा a यानी 1 इंटू 1 माइनस r। और r है हमारा 1/2 रेज टू पावर 2n कर रहे हैं बच्चों इसकी अपॉन 1 माइनस 1/2। अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो सम ऑफ n टर्म्स का बच्चों मैंने फार्मूला लिखवाया था a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n
अपॉन 1 माइनस आर। तो आप इसे सोल्व करेंगे आगे तो यहाँ देखेंगे तो ये स्क्वेयर है, 2 इंटू एन है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 4 रेज टू पावर एन। इस तरीके से भी आप इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक में से 1/2 घटाओगे बच्चों, 1/2 पलटेंगे तो ये आएगा इस तरह। तो ये वैल्यू आई आपकी बी की और ये वैल्यू है आपकी ए की, और हमसे सवाल में पूछ रहा है कि ए अपॉन बी की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो अब देखिए बच्चों, ए की वैल्यू है 1/3, 1 माइनस 1 अपॉन 4 रेज टू पावर एन। अब आते हैं बच्चों बी की वैल्यू पे। बी की वैल्यू है 2, 1 माइनस 1 अपॉन 4 रेज टू पावर एन। अब आप देखिए ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई, ये 1/3 था बच्चों, ये 2 था, तो सोल्व कर रहे होंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा 1/6। ये हमारा आंसर होगा। फिर चलिए प्यारे बच्चों एक सवाल करते हैं। सवाल इस प्रकार से है कि इस सीरीज की n टर्म्स का जोड़ हमें बताना है। तो आप सबसे पहले एज ए स्टूडेंट यहाँ ये देखिए कि सीरीज है कौन सी, क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, क्या ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, क्या इनका कॉमन रेशियो सेम है, सारो अनुपात सेम है, वो भी नहीं ढूंढ पा रहे, ना आप एपी समझ पा रहे ना आप जीपी ढूंढ पा रहे। फिर इसको फॉर्मेट को देखिए कि कैसे चेंज किया जाए। जैसे 11 को 11 को मैं 10 जमा 1 लिख लूँ, 103 को मैं 100 जमा 3 लिख दूँ, 1005 को मैं 1000 जमा 5 लिख दूँ, और इसी तरीके से अगली टर्म होगी मेरी 10,000 प्लस 7, और इसी तरीके से मैं n टर्म्स तक इस सीरीज को बढ़ाता रहूँगा। तो आपने देखा इसमें क्या कि एक सीरीज तो बनी जीपी 10, 100, 1000 और इस तरह से n टर्म्स तक, और एक सीरीज मेरी बनी 1, 3, 5, 7। अब मुझे प्यारे बच्चों करना क्या है, इस सीरीज का अलग जोड़ निकालना है, इस सीरीज का अलग जोड़ निकालना है। तो इसका जोड़ निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में हमारी 10, कॉमन रेशियो भी है 10, तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होगा a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये आपको समझाया था। तो फर्स्ट टर्म में बच्चों 10, r की वैल्यू भी है 10, नंबर ऑफ टर्म है n माइनस 1 बटे r माइनस 1, तो 10 में गया बच्चों 9। और यहाँ जो है, यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं फर्स्ट n ओड नंबर का सम है, या आप इसे एपी के रूप में भी कर सकते हैं कि जी फर्स्ट टर्म है a यानी 1, कॉमन डिफरेंस है 2, तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू है बच्चों 2। तो जब आप इसे सोल्व कर रहे होंगे तो 2 को n से करेंगे, 2n माइनस 2, 2 से 2 कटेगा बच्चों, तो ये सोल्व होके आएगा n², ये आएगा 10 इंटू 10 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 9। तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और आगे जिस प्रकार से ऑप्शन में कैलकुलेशन है उस तरीके से भी आगे जा सकते हैं। आप इसको यहाँ एज ए पी कर लीजिए, या आप इस तरीके से याद रखिए कि पहली n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो n² होता है। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर जो होता है बच्चों वो n² होता है। तो इस तरीके से इस सवालों को जिनमें एपी और जीपी दोनों मिक्स की होती हम टैकल करेंगे।